ठीक है भैया, एक बारी मैं दूसरे से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भैया प्लीज, और चुपचाप बैठिएगा। देखिए, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया का चार्ज, एक यूनिट एरिया पर चार्ज। यूनिट मतलब क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर क्या है पे चार्ज, इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये इसका नाम है, चार्ज पर यूनिट एरिया, या एक यूनिट एरिया पर चार्ज। एक यूनिट मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर पर चार्ज, या सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका सिंबल जो होता है वो सिग्मा होता है। क्या होता है? ये नाम है टॉपिक का। 3 नाम से पुकार सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये वैलिड रहता है ऐसी बॉडी के ऊपर जो 2 डायमेंशन हो, मतलब जिसका एरिया हो खुद का, जिसका खुद का कुछ एरिया हो। हम क्या करेंगे, ये आपकी बॉडी है, शीट है, ये एक्स है, और ये क्या है भैया, वाई है, और ये आपकी शीट है। इसके ऊपर हमने क्या दिया? प्लस क्यू चार्ज दिया। क्या दिया? और मैं बता रहा हूं कि भैया ये कंडक्टिंग बॉडी है। ये क्या है? कंडक्टिंग बॉडी है। तो कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर पूरा चार्ज क्या होगा? ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। जो भी चार्ज आप दोगे, एक का चार्ज दिया है, वो चार्ज एक पॉइंट पर ना रह करके पूरी बॉडी के ऊपर क्या होगा? यूनिफॉर्म बेस है। यूनिफॉर्म बेस मतलब कि 500 बंदों की पार्टी हो रही है, 500 किलो खाना है, तो हर बंदे के हिस्से में कितना आएगा? 1 किलो खाना। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर आपने चार्ज क्यू था वो दिया, इसका एरिया क्या था? ए था। वो पूरा का पूरा चार्ज क्या हुआ? यूनिफॉर्म बेस है, इस एरिया के ऊपर क्या हुआ? फैल गया। ठीक है, अगर आप यहां से 4 बंदे उठाओगे तो 4 बंदों के हिस्से में कितना किलो खाना आएगा? 4 किलो। 4 किलो आएगा। तो यानी बंदे, यानी एरिया छोटा कर दिया तो चार्ज भी क्या होगा? छोटा ही आएगा। लेकिन पर बंदा अब भी 1 किलो खाना आ रहा है। क्या आ रहा है? तो इसे कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो। तो यहां पर जो आपका 1 यूनिट एरिया पे चार्ज रहेगा, अगर मैं बड़े एरिया को लूंगा, मतलब ज्यादा खाना लूंगा, सॉरी ज्यादा बंदे लूंगा, तो खाना भी क्या होगा? 500 बंदे लूंगा तो खाना कितना आएगा? 500 किलो। ठीक है, रेशियो क्या आएगा पर बंदा? 1 किलो। लेकिन अगर मैं 4 बंदे लूंगा तो खाना कितना आएगा? इसी पार्टी में से 4 किलो। खाना कितना आएगा पर बंदा? अभी भी कितना आएगा? 1 किलो। यानी ये ध्यान रखना कि पर बंदा यानी पर मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज, चाहिए आप बड़े एरिया लेके करोगे, चाहिए आप छोटा एरिया लेके करोगे, क्या आएगा भैया? सेम आएगा। रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सिग्मा रहेगा, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया जो रहेगा, वो क्या रहेगा? कुल चार्ज अपॉन में कुल एरिया। कुल चार्ज अपॉन में कुल एरिया। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जब किया जाता है जब सिग्मा क्या हो भैया? आपका कांस्टेंट हो। अभी आ जाएगा समझ में। और एरिया भी क्या हो भैया? आपका कांस्टेंट हो। तो उस कंडीशन में अगर आपको चार्ज निकालना तो आप सिग्मा इंटू में ए कर दोगे। सिग्मा कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट, आपको चार्ज निकालना है तो आप डायरेक्टली सिग्मा इंटू में ए कर दोगे। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कहूंगा 1 मीटर स्क्वायर पर 4 कूलम चार्ज है। कितना है? 1 मीटर स्क्वायर पर 4 कूलम चार्ज है, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 4 कूलम चार्ज है। तो 10 मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज होगा? 1 मीटर स्क्वायर पर कितना है? 4। तो 10 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई किया ना। तो सिग्मा एक्चुअल में क्या है? 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज, जो कि मैंने कैसे निकाला? चार्ज अपॉन में एरिया करके। और ए क्या है? कुल एरिया। तो आपको उस एरिया पर कुल चार्ज निकालो तो आप सिग्मा इंटू में कर दोगे। ध्यान रखना, सिग्मा भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और एरिया भी क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। उस कंडीशन में आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी भैया? बताइए। सिग्मा की एसआई यूनिट क्या होगी? तो चार्ज अपॉन में एरिया है, तो चार्ज की क्या होगी? कूलम। एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो ऊपर क्या? तो क्या? कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होगी। ठीक है भैया, क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। कह रहा भैया सिग्मा क्या रखा है? 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज है? 4 कूलम। ठीक है भैया, और एरिया कितना है भैया? 10 मीटर स्क्वायर। कितना बेटा? तो 1 मीटर स्क्वायर पर चार्ज पता है, कांस्टेंट वैल्यू है। एरिया पता है मुझे, जितना एरिया में निकाला तो चार्ज निकाला। चार्ज क्या होगा भैया? सिग्मा इंटू में 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज और इंटू में कुल एरिया। तो भैया मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हुआ? 40 कूलम। आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए एक, अब इसी में क्या कर दिया मैंने? छोटा चार्ज छोटा एरिया लिया, यानी कम बंदे लिए, 10 बंदे लिए, तो खाना कितना आएगा? 10 किलो। तो ऐसे, लेकिन रेशियो क्या आएगा? अभी भी पर बंदा 1 किलो ही आएगा ना, 1 किलो ही आएगा ना। तो वही क्या किया मैंने नाउ, जब आपका सिग्मा वेरिएबल है, क्या है? सिग्मा वेरिएबल है, तो सिग्मा कैसे निकाला जाएगा?
छोटा सा चार्ज अपॉन में छोटा एरिया, एरिया छोटा कर दिया, चार्ज भी क्या हो गया, छोटा हो गया। रेशियो क्या आएगा आपका, वही आएगा, बताया ना भैया। 500 बंदों का 500 किलो खाना, रेशियो क्या आ रहा है, 1 किलो पर बंदा। 10 बंदे हैं तो 10 किलो खाना, रेशियो अभी भी क्या रहा है, पार्टी अलग नहीं होनी चाहिए, शीट अलग नहीं होनी चाहिए। जिस शीट पे आपने चार्ज दिया वही शीट होनी चाहिए। अगर शीट बदल दोगे तो डेंसिटी क्या होगी, बदल जाएगी। पार्टी बदल गई तो खाना पर बंदा क्या होगा, बदल जाएगा। अब देखिए, तो भैया इस केस में आपको टोटल चार्ज निकालना, सिग्मा यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल फॉर्म में दिया होगा। तो नाउ चार्ज तो डी क्यू क्या होगा बेटा, सिग्मा इंटू में ए डी ए, बोलो हाँ, सिग्मा इंटू में डी ए। टोटल चार्ज निकालना, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज डी ए मतलब छोटा सा एरिया भी पता लग जाएगा। टोटल चार्ज निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो आपको याद है डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स, डीएक्स का क्या होता था, एक्स, तो डीए का क्या होगा, ए। तो इसका टोटल चार्ज निकाल लिया तो क्या हुआ, क्यू हो गया, और ये क्या हुआ, सिग्मा डीए, और यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लिख दे रहा हूं मैं, और यहाँ पर आएगी लिमिट। अभी आपको पता लग जाएगा लिमिट का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो जब आपका सिग्मा वेरिएबल होगा तो चार्ज यहां से निकालोगे इंटीग्रेट करके, और जब आपका सिग्मा और एरिया कांस्टेंट होगा तो चार्ज आप निकालोगे ऐसे करके, ठीक है। अब ये हो गया, ये करा दिया था मैंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। साइड में कह रहा है भैया, इफ सिग्मा इक्वल्स टू में 4a + 2, सिग्मा वेरिएबल है, कैसे पता लगा, अच्छा एरिया 1 रखो, 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा, सिग्मा 6 आएगा। एरिया 2 मीटर, दो रखो तो क्या होगा, 10 आ गया। एरिया 3 रखो तो क्या आएगा, 14। मतलब एरिया बदल रहा है तो चार्ज डेंसिटी भी क्या हो रही है, बदलती आ रही है। यानी सिग्मा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। क्या है ये, तो आपको निकालना है फाइंड, हाँ अब एरिया बदलना है यहाँ पे, तो सिग्मा की वैल्यू बदलती रहेगी ना। तो कह रहा है फाइंड टोटल चार्ज फ्रॉम A1 0 मीटर स्क्वायर टू A2 2 मीटर स्क्वायर। क्या है, आपको इस एरिया से लेके इस एरिया तक आपको कुल चार्ज निकालना है, जब आपका सिग्मा की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। तो हमें क्या करना भैया, आपको ये पता है सिग्मा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे या इस वाले फॉर्मूले का, इस वाले का, ठीक है भैया। लिमिट ध्यान रखना, लिमिट मतलब एरिया की लिमिट आएगी। यहाँ पर क्या है, डी है ना, तो इसका मतलब एरिया की लोअर लिमिट और एरिया की अपर लिमिट। देखिए तो नाउ सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। एरिया की लोअर लिमिट क्या है भैया, 0। एरिया की अपर लिमिट क्या है भैया, 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। और सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा भी है ना, और सिग्मा की वैल्यू क्या है, 4a + 2, और पीछे क्या आएगा, डी। कोई दिक्कत तो नहीं है। यही समझने वाली बात है, एक बार समझ गया हर चीज कर लोगे, इंटीग्रेशन ही करना है आपको। चार्ज इक्वल्स टू, बराबर लगा रहा हूं, चार्ज समझ जाना। एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ डीए इसके साथ, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ डीए इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा, 4a डीए + 2 डीए इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया ना ये। अब हमने क्या किया, और किसको नहीं समझा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 4 बाहर निकाल दिया, 4 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर ए डी ए 0 से लेके 2। यहां पर 2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, डी ए 0 से लेके 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटा ए की पावर यहां पर कितनी है, 1। डी ए मत देखियो, डी ए अलग टर्म है। ए की पावर यहां पर कितनी है, 1। तो ए की पावर 1 का अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ए की पावर 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर ऐड होगी 1 में तो क्या बन जाएगा, 2, और उसी से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं इसका, ठीक है। ए की पावर 2 डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिमिट लगा, 4 भी तो है बाहर, हाँ। इंटीग्रेशन का रूल है कि x की पावर n है, dx है, तो x की पावर में क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा और वही पावर क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ये रूल है, समझ गया। तो यहाँ पर x a की पावर कितनी है, 1 है, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, a की पावर 2 हो जाएगी और उसी पावर से डिवाइड कर दे। लिमिट क्या है तेरी, 0 से लेके 2, समझ गया। यहाँ पर a है, a नहीं है, यहाँ पर a की पावर 0 है। यहाँ पर a की पावर a थी, डी ए को मत देख, डी ए अलग चीज है। यहाँ पर a है, नहीं है, यानी a की पावर क्या है, 0। a की पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे तो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, a की पावर 1। फिर वही 0 + 1 डिवाइड करोगे तो फिर क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी a की पावर 1 डिवाइड बाय 1। तो हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं उसको, a क्या लिखेंगे, 0 से लेके 2 की लिमिट, ठीक है। बाहर भैया 2 रखा हुआ तो 2 यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे भैया आप, तो ये क्या हुआ,
2 बार कट गया, ठीक है। इधर करोगे तो क्या होगा, 2, एक ही पावर, देखिए लोअर लिमिट जहां पर 0 होती है उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपर लिमिट रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या होगा, ये एक ही जगह पे क्या आएगा, एक ही जगह पे क्या आएगा, अपर लिमिट 2 की पावर 2। लोअर लिमिट 0 है तो कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 की पावर 2 का मतलब खत्म हो गया। फिर क्या आएगा, ये 2 ये रहा, फिर एक की पावर कितनी यहाँ पर, 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, तो ये क्या होगा, 8, 8 4 क्या होगा, 12 कूलम चार्ज आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए ये किया है, उसके बाद ये किया है, उसके बाद जब सिग्मा वेरिएबल था, फिर ये किया, उसके बाद ये, और देन उसके बाद ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में करा दिया था। ठीक है, कर लिया आपने, नहीं किया, 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो, 1 मिनट के अंदर करना, जल्दी कर लो बेटा। वॉल्यूम ध्यान दीजिए बेटा, अब यहां पर हमने एरिया के 1 यूनिट एरिया पे चार्ज निकाला था, अब हम 1 मीटर क्यूब पर हमें क्या निकालेंगे, चार्ज, मतलब वॉल्यूम पे निकालेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या था बेटा, 1 मीटर क्यूब पर क्या निकालना है, 1 मीटर क्यूब पर चार्ज निकालना है। इसे कहते हैं भैया क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे लिखते हैं बेटा, और आपको बता दूं वॉल्यूम उसी का होता है जिसके अंदर आप पानी भर सको। इसका एरिया हो सकता है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो, लाइन खींचोगे तो 1 डायमेंशन बॉडी होगी, जिसके ऊपर केवल लाइन खींची जा सके वो 1 डायमेंशन होता है, जिसके ऊपर चित्र बनाया जा सके वो 2 डायमेंशन होता है, लेकिन जिसके अंदर पानी भरा जा सके वो क्या होता है, 3 डायमेंशन। तो भैया आप जिसकी बात करेंगे वो 3 डायमेंशन बॉडी होगी। ठीक है, जिसका, क्योंकि इसका वॉल्यूम होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इस केस में डायग्राम आपका थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि क्यूब बना रहा हूं। ठीक है, तो क्यूब आपको पता ही है, ये बन गया क्यूब आपका, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। कंडक्टिंग बॉडी है इसलिए चार्ज दिया, तो वो चार्ज क्या पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्म वे से फैल गया। मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ भी दे सकते हो, हर जगह पे यूनिफॉर्म वे से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर गया। अगर देखिए इसका वॉल्यूम क्या है बेटा वी, अगर आप इसकी छोटे से वॉल्यूम लोगे तो चार्ज भी क्या होगा, छोटा ही हो जाएगा। आपको पता ना, जैसे बड़ी पार्टी बड़ा खाना, उसी पार्टी में से कम बंदों को ले लोगे तो खाना भी क्या होगा, कम हो जाएगा उसी रेशियो में, लेकिन पर बंदा क्या होगा, वही खाना आएगा। समझ गए, तो ये कैसे होगा भैया, यहाँ पर रो कैसे निकाला जाएगा, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम होगा। इस केस में आपका रो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर आपका रो और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप आसानी से उसके ऊपर कुल चार्ज की वैल्यू पे निकाल सकते हो। समझ लीजिए इसको, ऐसा यूनिट क्या होगी, तो भैया चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, चार्ज की क्या होगी, कूलम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, क्या होती है, तो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा हूं कि रो अगर आपको दे रखा है भैया 4 कूलम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब पर कितना चार्ज है, 4 कूलम। 1 मीटर क्यूब पर कितना चार्ज है, 4 कूलम, तो 10 मीटर क्यूब पर कितना चार्ज होगा भैया, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो क्या होगा भैया, रो इंटू में डीवी, ये क्या होगा, 40 कूलम चार्ज। ठीक है, कर दिया। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही मैंने कहा, अगर आपका रो वेरिएबल है, रो क्या है, तो भैया हमने रो वेरिएबल के लिए रो इक्वल्स में क्या होगा, डी थीटा अपॉन में डीवी होगा। नाउ टोटल चार्ज, तो डी थीटा इक्वल्स में क्या होगा, रो इंटू में डीवी हो जाएगा। ठीक है बेटा, टोटल चार्ज निकालने के लिए आप इसी को इंटीग्रेट करोगे, ये चार्ज हो जाएगा, ये क्या होगा रो, और ये क्या होगा डीवी, और नीचे क्या है लिमिट ऑफ वॉल्यूम, क्या आएगा, पीछे लिमिट ऑफ एरिया थी, यहाँ पर क्या होगी, लिमिट ऑफ वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रो आपको दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है बेटा, फाइंड द टोटल चार्ज, अगर वॉल्यूम आपका V1 इनिशियल वॉल्यूम क्या है 0 मीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम क्या है 4 मीटर क्यूब, क्या है 4 मीटर क्यूब, तो भैया 2 मीटर क्यूब करो वरना दोबारा चेंज करना पड़ेगा। ये डीवी, ये वी, ये वी, ये डीवी, ये डीवी, वी वी वी। ठीक है भैया, तो ये क्या वी की पावर 2, ये वी की पावर ये 1, और यहाँ पर आपका सॉल्व करोगे 12 कूलम का आंसर आ गया, हो गया खत्म। ठीक है, कर लो, सेम वही है। देखिए चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ने से क्या ये बढ़ रही है, तो ऐसी वॉल्यूम आपको फिक्स कर देते हैं कि इतनी वॉल्यूम से निकालना है, वरना ये चार्ज डेंसिटी लगातार क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपको वॉल्यूम की लिमिट देते हैं कि आपको केवल यहां से लेके यहां तक के वॉल्यूम पे चार्ज निकालना कुल। ठीक है, खैर ये तो आप आगे जब बढ़ोगे ना तो अपने आप ही चीजें फील होने लगेंगी।
हाँ रिजल्ट आना था वहां नहीं, वहां नहीं। हो गया भाई। देखिए अब भैया देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन में। आपको दो बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो चलो फटाफट। ठीक है क्वेश्चन जो है बड़े बेसिक से है। एक अरे ठीक है, ये तो कह रहा हूँ लड़का है, लड़का होती तो समझ जाती। ये मिटो दिया उसमें नहीं आया, देखो देखो। रुक जा, रुक जा। ठीक है, दिक्कत आ गई थी ठीक है। अरे मजाक कर रहा था मैं, पागल है क्या। वीमेन ऐसे उस दिन ना एक कमेंटेटर ने ना, लड़कियों का आईपीएल चल रहा था ना, उसमें 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 वीमेन बोल दिया, उसे हटाई दिया कमेंटेटर ने, हटाई दिया उसने। नहीं लड़कियों को प्रमोट करने के लिए किया था, तो उसको लड़कियों की बेइज्जती कर रहा था। पता नहीं कौन कमेंटेटर था। देखिए भैया, पता है ऐसा क्यों होता है लड़की के साथ? क्योंकि वो ना इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए उनको आइडिया नहीं होता। और लड़के जो होते हैं वो हाँ, हर चीज में इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए उनको पता लग जाता है। अब लड़कियों ने एक्सीडेंट होते देखा नहीं है, आज दूसरे का एक्सीडेंट हो रहा होगा, सामने से खुद की स्कूटी आज चिल्लाने लगी वहीं पे, तो होता है ऐसा। लड़के फैमिलियर रहते हैं इन चीजों से, तो इसीलिए उनको जल्दी से पता लग जाता है हाँ वही हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ दीदी, तेरी गलती नहीं है। वही, लेकिन मैंने तेरे को बताया ना, अगली बार ऐसे हो तुम समझियो। ठीक है देखिए क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है भैया, देखिए इफ लैम्डा इक्वल्स टू में 2l + 3, फाइंड चार्ज फ्रॉम L1 इक्वल्स टू में 1 मीटर टू L2 इक्वल्स में 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सिग्मा रो इक्वल्स टू में 3a², फाइंड चार्ज V1 इक्वल्स में 0 मीटर क्यूब टू V2 इक्वल्स में 3 मीटर क्यूब। फटाफट 2 मिनट के अंदर कॉपी कर लो, फटाफट जल्दी से निकालो, कॉपी चेक करने आ रहा हूं भैया, जल्दी निकालो भैया। इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन। वो तो 1000 रुपये में 4 सब्जेक्ट पढ़ा देते, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इंग्लिश फ्री। मुझे आज भी आदत से होता है एक बार तो मैं दिख गया ना, अरे इसका माइंड में भाई आप मेरी काम बहुत बढ़िया। बेटा जल्दी से करो। हाँ बेटा, b²। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, ओए तो ये वेरिएबल है, और वेरिएबल चार्ज क्या होगा, रो क्या होगा, लैम्डा इंटू में डीएल, और लिमिट क्या, लोअर लिमिट क्या है 1, और अपर लिमिट क्या है 3। रो की वैल्यू क्या भैया 2l² + 3 डीएल 1 से लेके 3। ठीक है भैया, इसको सॉल्व करोगे 2 बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा l⁻3 डिवाइड बाय 3, लिमिट 1 से लेके 3। 3 देखिए ये डीएल है, 3 अकेला है, बाहर निकलेगा, अंदर केवल क्या बचेगा डीएल, डीएल का क्या होगा l, 1 से लेकर 3। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना, कैसे करेंगे, देखिए 2 अपर लिमिट रिप्लेस करेगी तो l की पावर क्या 3, तो 3 की पावर क्या होगा 3, 1 की पावर 3, बीच में क्या आएगा लिमिट आएगी +3
3 एल की पावर क्या है 1, तो 3 की पावर 1, फिर 1 की पावर क्या होगा 1, बीच में क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। हाँ पॉइंट में आएगा। इसको कैसे करेंगे, तो इसका देखिए कुल चार्ज निकालना है, ये वेरिएबल है रो डीवी, लोअर लिमिट क्या भी है 0, अपर लिमिट क्या भी है 3, रो की वैल्यू क्या है 3v 0 3, 3 बाहर आ गया, वी स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, वी की पावर 3 अपॉन में 3, और कुछ है नहीं, तो यहीं पे खत्म करो इसको, 0 से लेकर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 माइनस 0 क्या हुआ 27, ये आंसर आ गया। ठीक है, एनसीईआरटी देना, एनसीईआरटी हाँ ये करा रहा हूँ कुछ दिखेगा उसमें कैमरे में नहीं, देखिए भैया मिटो रहा हूं मैं इसको, ठीक है ऑफलाइन के लिए मिटो मई से। देखिए ये क्वेश्चन देखिए भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई 2016 में आया था और एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 1.5 है। यहां पर एक कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में केवल डायरेक्ट कंसेप्ट यूज हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसेप्ट क्या है कि दो बॉडी के बीच में चार्ज का फ्लो कब होता है, जब दोनों के बीच में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, दो बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर अलग अलग है, पोटेंशियल अलग अलग है, तो वहां पर चार्ज का क्या होगा फ्लो होगा, और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए सेम ना हो जाए। अब दो बॉडी अगर इक्वल साइज की है, क्या है, तो दोनों का इक्वल चार्ज में पोटेंशियल क्या होगा बराबर होगा। मैं दो बातें बोल रहा हूँ, चार्ज का फ्लो जब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाए सेम ना हो जाए, और दो बॉडी का पोटेंशियल अगर इक्वल साइज की है तो उनका पोटेंशियल जब भी सेम रहेगा जब तक कि दोनों पे क्या हो जाए इक्वल चार्ज ना रहे। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चार्ज का फ्लो कब होता है, जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल अलग अलग होता है। कब तक होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और मैं बोल रहा हूँ दो बॉडी ऐसी जिनका शेप और साइज क्या आइडेंटिकल है, तो भैया उनका सेम चार्ज पर क्या रहेगा सेम पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, अभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन करते के साथ ही। कह रहा है भैया बॉडी ए है, इसकी रेडियस क्या है आर है, और इसके ऊपर जो चार्ज है इसके ऊपर ए के ऊपर वो है 10 कूलम। क्या है 10 कूलम। एक बॉडी बी है, इसकी भी रेडियस क्या है आर है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या है 0 कूलम है। क्या है 0 कूलम चार्ज है। इन दोनों को जोड़ा गया। अच्छा बताओ पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा चार्ज है, और इसका पोटेंशियल क्या होगा कम होगा क्योंकि इसके ऊपर कम चार्ज है। दोनों का आपस में टच कराया गया, तो जैसा कि हमें पता दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज क्या होगा फ्लो करेगा। कब तक, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्वेश्चन पता क्या पूछ रहा है कि बताओ बी पर अब कितना चार्ज होगा छुआने के बाद। तो आपको पता है इसके पास चार्ज कितना था 10 कूलम, इसके पास कितना था 0, दोनों को जोड़ो कितना आ गया 10 कूलम चार्ज, यानी दोनों के पास क्या है 10 कूलम चार्ज। टच कराओगे तो दोनों का साइज क्या है सेम है, तो सेम साइज होने की वजह से दोनों का पोटेंशियल सेम जब ही होगा जब तक जब क्या होगा दोनों पे सेम चार्ज रहेगा। तो अब बी पर चार्ज निकाला तो जब आपने छुआया तो दोनों पे क्या होगा 5-5 कूलम चार्ज आएगा, तो यानी इस पे क्या होगा फाइनली आंसर 5 कूलम चार्ज है इस पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है अगले स्टेप में इसकी, ठीक है अगले स्टेप में क्या कह रहा है भैया, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड कह रहा है कि भैया इस वाली जो बी वाली चार्ज वाली बॉडी है, बी वाली चार्ज कितना चार्ज है इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है, वो आपने निकाल लिया जिसकी रेडियस आर है। उसका एक सी वाली बॉडी जिसकी रेडियस क्या है आर है, जिसके पास कूलम क्या भी है 2 कूलम चार्ज है, इसके साथ टच करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं 5 कूलम वाली बॉडी इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज आ गया, ये सॉरी बी वाली बॉडी इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज आ गया, उसको सी बॉडी से जिसकी रेडियस आर है जिसके ऊपर क्या चार्ज 2 कूलम है उससे टच कराएगा। तो बताओ अब सी पे कितना चार्ज होगा, सी पर चार्ज कितना होगा टच कराने के बाद 3.5 कूलम। पता ना कैसे, क्योंकि दोनों का साइज क्या इक्वल है, साइज इक्वल है, दोनों को छुआऊंगा तो पोटेंशियल क्या होगा बराबर होगा, और इस कंडीशन में पोटेंशियल जब भी बराबर हो जब दोनों पे क्या होगा बराबर बराबर चार्ज। कैसे पता, क्योंकि दोनों का साइज क्या है सेम है आइडेंटिकल है। अगर अलग अलग साइज की बॉडी होंगी ना, आपको जब कैपेसिटेंस पढ़ोगे आप, ठीक है, तो अलग अलग साइज की बॉडी का पोटेंशियल अलग अलग चार्ज पे राइज होता है। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका पोटेंशियल क्या है, इतनी सी बॉडी है, छोटी बॉडी है, तो उसको कम चार्ज दोगे तब उसका 10 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। मान लीजिए कम ही चार्ज पर छोटी बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है, बड़ी जल्दी से ग्रो कर जाता है, ठीक है, लेकिन बड़ी बॉडी का उतने चार्ज पर ग्रो नहीं करेगा पोटेंशियल। पोटेंशियल
एक तरह से पानी की टंकी में पानी डालने जैसा हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास एक 500 लीटर की टंकी है और एक 1 लीटर की बोतल है, तो जब आप पानी डालोगे तो किसका लेवल ज्यादा राइज करेगा, 1 लीटर की या 500 लीटर की? अगर आपने दोनों में 1-1 लीटर पानी डाला, 500 लीटर की टंकी में भी 1 लीटर पानी डाला और 1 लीटर की बोतल में भी 1 लीटर पानी डाला, तो किसका लेवल कौन जल्दी भर जाएगा, 1 लीटर वाली, यानी उसका पोटेंशियल क्या हुआ, बहुत जल्दी राइज हुआ। लेकिन 500 लीटर की टंकी का लेवल राइज नहीं होगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है उसकी चार्ज भी क्या देना पड़ता है, बहुत ज्यादा देना पड़ता है, कंसेप्ट में बताऊंगा। और जिसकी कैपेसिटी कम होती है उसका कम ही चार्ज देने पर क्या होता है, पोटेंशियल राइज कर जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ज्यादा कैपेसिटी तो पोटेंशियल राइज करने के लिए हमें चार्ज भी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। पानी की टंकी का एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये हो गया। ना एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखी भैया एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने आपको घर से, ठीक है, कल देखूंगा। 1.1, 1.2, 1.3, फिर 1.6 और 1.7 एनसीईआरटी के कर ले, ठीक है भैया, एनसीईआरटी HW आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। 11 था, सॉरी 11, 1.11। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाने, पक्की बात है, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, जितने आपने कर लिए ना बहुत, हाँ जितना पढ़ा दूंगा उतना आएगा। मतलब आपको फोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने आपके लेवल पे, अभी क्वेश्चन तो उस पे ऊपर बहुत तगड़े तगड़े हो सकते हैं, लेकिन उतने तगड़े क्वेश्चन अभी नहीं दूंगा मैं।